Good morning, students. I am your science teacher, Mrs. Kakali Rai. I will teach you topic अम्ल, क्षार एवं लवण, acids, bases and salts. So welcome to all of you my classes. Let's get start. तो अम्ल, क्षार और लवण. तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसको हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं. फिर भी हम एक दो बिंदु उसकी जो विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे. अम्ल क्या है? जो सामान्यतः स्वाद में खट्टा होता है उसे कहते हैं अम्ल. क्षार क्या है? जिसको छूने से चिकनाहट होती है जैसे साबुन का पानी, उसे कहते हैं क्षार. और लवण क्या है? अम्ल और क्षार मिला करके जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है रासायनिक क्रिया के बाद, उसे कहते हैं लवण. ठीक है. तो अब हम एक चीज नोटिस किए होंगे आप सभी कोई कि जैसे चींटी काटती है तो हमें जलन होती है, मिर्चा खाते हैं तो मुंह में जलन होती है, वो भी एसिड है. इमली, सेव, सिरका, ये सब भी एसिड है. लेकिन इमली खाने से मुंह में जलन नहीं होती, चींटी काटने से जलन होती है, मिर्चा खाने से जलन होती है. ऐसे क्यों? जिसकी तीखापन मतलब जिसकी एसिड की मात्रा जितनी अधिक होगी, हमारे शरीर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुंह के अंदर, वो उसको एक्सेप्ट जब नहीं कर पाता है तो हमको जलन का महसूस होता है. जैसे सांप काटने से जहर होता है, वो भी एक प्रकार की एसिड है जिससे हमारे शरीर में बहुत जलन होती है. हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है और आदमी जो होता है, इंसान जो है अचेत हो जाता है. हम सोचते हैं वो मर जाते हैं, है ना. हमारे हर शरीर के हर पार्ट्स जो है काम करना बंद कर देता है. ठीक. तो और हम एक चीज़ और देखे हैं, जब हम ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है ना. तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंटासिड जो भी है, जैसे खाने का सोडा का इस्तेमाल करते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं, ये हो गया हमारा अम्ल और क्षार. अब कुछ हम इंडिकेटर के बारे में, सूचकों के बारे में भी बात करते हैं. इंडिकेटर क्या है? जो पदार्थ की या विलायन की प्रकृति को पहचान करवाता है. विलायन की प्रकृति को पहचान कराता है. प्रकृति मतलब कि पदार्थ अम्ल है या क्षार, उसके बारे में हमको सूचना देता है, तो उसे कहते हैं सूचक. ठीक है. किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तीन पदार्थ में हम लोग उसको बांट सकते हैं. किसमें? अम्ल में, क्षार में और उदासीन. इन तीन पदार्थों में हम उसको बांटते हैं. लिटमस भी एक सूचक है. लिटमस पेपर के बारे में आप लोग 7वीं, 8वीं, 9वीं सभी क्लास में पढ़ चुके हैं. लिटमस भी एक प्रकार की सूचक है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देता है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कहाँ कहाँ अम्ल और क्षारक है. तो अक्सर तुम लोग इमली खाते हो, सेव खाते हो, सिरका जानते हो, टमाटर खाते हो. तो इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है? देखो एक सारणी में बता रही हूँ मैं हाईलाइट करके. इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं. और कुछ क्षार के भी हमारे प्राकृतिक स्रोत है, जैसे कि चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल यानी एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना. और कपड़े धोने का सोडा जैसे सोडियम कार्बोनेट. अब आप लोग सारणी में देख रहे हो क्षारक लिखा है, मैंने कहा क्षार और उसमें लिखा है क्षारक. तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है हम उसको थोड़ी देर बाद बताएंगे. इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और जो खनिज अम्ल होते हैं उसके बारे में. खनिज मतलब जिसको खनन करके प्राप्त करते हैं, या उसको अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं. अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन बिल्कुल भी उपस्थित ना हो. जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, उसका सूत्र होता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl. ठीक है. इसी प्रकार में क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि.
है ना। अब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे क्षार और क्षारक के बारे में। तो क्षारक वो होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं, और वो क्षार जो जल में घुलनशील नहीं होता उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। अब क्लियर हो गया क्षार और क्षारक क्या है, ठीक। अब देखो हम लोग जो सेकंड पॉइंट है 2.2, कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। तो कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में जो नीला रंग का लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल कौन कौन सी है, इमली, सेव, सिरका, टमाटर, नींबू, संतरा, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब अम्ल है। उस अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस जो है उसका रंग बदल के लाल हो जाता है, और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। इसी तरह से हम किसी भी विलयन की प्रकृति को जांच करने के लिए कुछ पदार्थ का उपयोग करते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं, ठीक है। ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षार की पहचान करने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। जैसे गुड़हल, वो सभी कोई जानते हो, उसको देवी फूल भी कहते हैं। लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अलग अलग अम्ल क्षार के पहचान करने में सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे चीज़ें जो है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी हैं जिसको हम कहते हैं मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, ठीक है। तो ये जो मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन है, इनको लेकर हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आप लोगों के बुक में देखो क्रियाकलाप एक दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं क्रियाकलाप से पहले। ये जो लिटमस है, लिटमस पेपर के बारे में हमने बताया। लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है ना। लाइकेन क्या है, ये एक प्रकार की शैवाल है, उसको और रस बना करके उस पेपर का तैयार किया जाता है, ठीक। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1 यानी क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप एक में अब चित्र में देखिए, चित्र 1 में देखिए लिखा है अलग अलग सूचकों का अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन। उसको हम कैसे करेंगे, देखो 3 स्लाइड लिए हैं, है ना। 3 स्लाइड में अलग अलग हम लोग सूचक डाले हैं। पहले स्लाइड में डाले हैं फिनाप्थेलिन के 3 बूंद, दूसरे स्लाइड में डाले हैं मेथिल ऑरेंज के 3 बूंद, और तीसरे स्लाइड में डाले हैं गुड़हल या तो फिर कोई भी गुलाब या लाल रंग के फूलों का रस के 3 बूंद, ठीक। अब जो पहले स्लाइड में 3 बूंद है उसका रंग हम पहले देखेंगे कौन सी रंग की है, फिर उसमें हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, ठीक है। और दूसरे जो बूंद है उसमें हम लोग डालेंगे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के बूंद, और तीसरे में हम कुछ भी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे उसको हम अभी बताएंगे। और जो दूसरा स्लाइड है जिसमें हम लोग मेथिल ऑरेंज के 3 बूंद डाले हैं उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1 बूंद डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 बूंद डालेंगे, और तीसरे को छोड़ देंगे। उसी तरह से हम तीसरे स्लाइड को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब हमको पता कैसे चलेगा कि उसमें सूचक है, तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो फिनाप्थेलिन की बूंद का रंग, जो पहले रंग था उसका रंग बदल देगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी फिनाप्थेलिन के रंग को बदलेगा, और जो सेकंड स्लाइड में जो है वो भी क्या करेगा, रंग को बदलते रहेगा। और तीसरे में हम क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि तीसरे में इसलिए नहीं डालेंगे ताकि हमको कलर का पहचान हो सके। क्यों, क्योंकि फिनाप्थेलिन में एक रंग है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद उसका रंग बदल गया है, तो उन दोनों में कंपेयर करने के लिए हम तीसरे बूंद में कोई भी, या तीसरे जो फिनाप्थेलिन की या जो मेथिल ऑरेंज की बूंद है उसमें हम कोई भी एसिड या क्षार या एसिड या बेस नहीं डालेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी क्रियाकलाप 1, ठीक। उसके बाद देखो एक सारणी है, सारणी नंबर 2, उसमें क्या दिया है, अम्ल व क्षार से सूचकों
का रंग परिवर्तन, ये आप लोग प्रयोग को करेंगे। मैंने बता दिया है कैसे कैसे करना है। उसको करके पहले आप सूचक का रंग कैसा था उसको लिखेंगे। मान लीजिए सूचक का रंग रंगहीन था, ठीक। आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद मान लीजिए उसका रंग लाल हो गया, तो आप उस जगह पे लाल लिखेंगे। लाल के अलावा यदि दूसरे रंग होता है तो दूसरा लिखेंगे। अब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसको डालने पर कौन सा रंग आया, मान लीजिए ऑरेंज आया या पीला आया, उसको लिखेंगे। आपको जो कलर दिखेगा आप वही लिखेंगे। ये नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ, ये प्रयोग आपको करना है, मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। अब ये भी बोलेंगे कि अभी तो छुट्टी है, हम कहाँ से ये सब सामान पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप घरेलू जो भी सूचक है, हल्दी है वो भी एक सूचक है, प्याज का रस है वो भी एक सूचक है, जामुन है, जामुन का रस या गुड़हल का फूल उसको भी आप लेंगे। घर में टमाटर है, नींबू है, संतरा है, उस अम्ल का प्रयोग करके आप उस सूचक का और उस अम्ल का प्रयोग करके उसमें जो भी रंग है आप उसको लिख सकते हैं। आप फिनप्थलीन ना लिख सके तो आप दूसरा सूचक हल्दी को ले लीजिए, ठीक है। हल्दी में साबुन जो है वो हो गया आपका क्षार, तो हल्दी में साबुन रंग लगाएंगे तो कौन सा रंग होगा। ये सब करके भी आप घरेलू जो भी अम्ल और सूचक है उसका उपयोग करके आप उसका पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा भी सूचना देते हैं। जो गंध से हमको, वह सूचक जो हमको गंध से पता होता है ना, ऐसे सूचकों को हम लोग घ्राण या गंधीय सूचक या अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। मतलब वो सूचक जिसको हम सिर्फ अपने सूंघ के पता कर सकते हैं। अच्छा, इस ऐसे एक सूचक के साथ हम लोग आइए एक्टिविटी 2 करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे है क्रियाकलाप 2 में प्याज को हम सभी जानते हैं, उसको काटने से एक तीखी गंध होती है कि नहीं होती है। अब उस प्याज को कोई रंग नहीं होता, जब हम काट के उसका रस निकालेंगे उसका कोई रंग नहीं होता। अब हम लोग क्या करेंगे, कागज के 3 टुकड़े लेंगे और उस टुकड़े को प्याज के उस रस से 3 ड्रॉप या उसको पूरा भर देंगे, ठीक है, या उसको भिगो देंगे, कागज को भिगो के सुखा देंगे या उसको 3 ड्रॉप लेंगे, ठीक। आप पहले जो कागज के 3 टुकड़े हैं, पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। अब डालने के बाद क्या देखेंगे, पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े का गंध की तुलना तीसरे जो कागज का टुकड़ा है जिसमें कि प्याज का रस लगा हुआ है उसके साथ हम लोग तुलना करेंगे। हम कितने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं, पहला और दूसरे टुकड़ों में। तीसरे टुकड़ों में हमने कुछ भी नहीं डाला। अब उसका हम सूंघेंगे, यदि देखेंगे उसमें गंध है या नहीं। यदि पहले और दूसरे टुकड़े में गंध गायब हो गया, यानी उसमें या तो अम्ल होगा या क्षार होगा, जो सूचक के साथ क्रिया करके उसकी गंध को दूर कर दिया है। और जो तीसरा कागज का टुकड़ा जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, उसमें अभी भी प्याज की गंध आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग और क्या कर सकते हैं, प्याज के अलावा भी हम लोग कुछ और घ्राण सूचक है, घ्राण मतलब सूंघने वाला सूचक है, जैसे वैनिला जो कि हम केक वगैरह में डालते हैं, जो कि फलों की खुशबू आता है। फिर लौंग का तेल जो हम दांत के दर्द में डालते हैं या इस्तेमाल करते हैं। फिर परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करते हैं। तनु कैसे बनाते हैं, उसको पतला, उसका जो सांद्रता है कम करके उसको तनु बनाया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वैनिला जो होता है अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। यही क्रियाकलाप हम लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन करके देखें कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोग इस क्रियाकलाप को करेंगे और अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने प्रयोग करके नोट कॉपी में नोट करेंगे और अपना खुद भी सूचक बना सकते हैं, जैसे काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सफ़ेद कागज़ पर उसको रगड़ेंगे तो उसमें कलर छोड़ेगा। फिर उसको हम लोग अम्ल और क्षार डाल के बारी बारी से उसको उपयोग करके देखेंगे कि वो अम्ल जो रंग परिवर्तन होगा वो अम्ल होगा या क्षार होगा, ठीक।
अब हम लोग क्या करेंगे, इनके इससे जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं जो कि आपके अध्याय 2 के पृष्ठ क्रमांक 16 में दिए हुए हैं। प्रश्न 1, 2 और 3। तो पहला प्रश्न है, अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। हम जानते हैं तांबा एल्युमिनियम क्या होता है, धातु होता है। अचार क्या होता है, अचार आम का अचार, किसी भी चीज़ का अचार जो होता है वो खट्टा होता है। तो अचार की जो अम्लीयता होती है, खट्टापन के लिए हम उसको खाते हैं, तो उसकी जो खट्टापन है, अम्लीयता है, या जो क्षारीयता है ना, अम्लीयता तथा क्षारीयता से बचाने के लिए तांबे तथा एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है। अम्ल का एक पीएच होता है जिसका टॉपिक बाद में आएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। क्षार का भी टॉपिक एक पीएच मान होता है और एक उदासीन भी होता है। तो उन दोनों के यदि एक साथ रखेंगे उनके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है और अचार की अम्लीयता समाप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं बाद में। सेकंड क्वेश्चन को हम बता देंगे, उसको आप बहुत इजी है, अपने से लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन को बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके हैं, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग अम्ल और क्षार की पहचान प्रयोग करके अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। ठीक, जो दृष्टिबाधित है, अभी हमने आपको बताया कि हम लोग देख के ही नहीं बल्कि घ्राण के माध्यम से या स्मेलिंग या सूंघने से भी हम लोग अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो कौन सा करेंगे, तो सबसे पहले होता है सूंघने के द्वारा, बाय स्मेलिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे प्याज है, अनियन है, अनियन को सबसे पहले हम बारीक पतला पतला करके काटेंगे, चॉप करते हैं और उससे कुछ ड्रॉप्स कोई भी उस प्याज के ऊपर या उस टुकड़े के ऊपर कोई भी एक सब्सटेंस जो आपको मिले, कोई भी एक सब्सटेंस उसके ऊपर गिराते हैं। ठीक है, यदि प्याज का गंध यानी ऑनियन ओडरलेस हो जाता है, यानी उसका गंध यदि गायब हो जाता है, तो वो क्षारीय पदार्थ है यानी बेसिक सब्सटेंस है, अदरवाइज वो क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब दूसरा हो गया वैनिला एक्सट्रैक्ट यानी वैनिला एसेंस, जो हमको बाजार में मिलता है। हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे। आपके पास परख नली नहीं है तो एक कांच की छोटी सी बोतल ले लीजिए या कांच की छोटी सी शीशी या ग्लास ले लीजिए। तो उसके एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, वैनिला एक्सट्रैक्ट लेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ बूंदे कोई भी एक सब्सटेंस डालते हैं, फिर उससे हम लोग किसी चीज़ से हिलाते हैं, या प्रैक्टिकल होगा या लैब होगा तो हम ग्लास रॉड से उसको स्टीर करेंगे। यदि गंध या उसका फल जैसी खुशबू वैनिश हो जाता है यानी गायब हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे, वो बेसिक सब्सटेंस है, अन्यथा वो अदरवाइज वो एसिडिक या तो फिर न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, थर्ड वन इज क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग का तेल। उसमें भी हम क्या करेंगे, लौंग का तेल लेंगे और उसमें कुछ सब्सटेंस की कुछ बूंदे डालेंगे, है ना। उसमें लौंग का तेल लेके उसमें कोई भी सब्सटेंस की कुछ बूंदे डालेंगे, तो कुछ देर इसको स्टीर करेंगे, मतलब हिलाएंगे। यदि उसका ओडर गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, तब वो बेसिक सब्सटेंस होगा, अदरवाइज वो एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। ठीक, अब हम आते हैं, अब हम आपको वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए हम इसका वीडियो नहीं बनाए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़े पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण बताइए। तो सब्जी में हम क्या डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, नमक हल्दी सभी चीज़ डालते हैं, तो हल्दी तो रहता है। तो हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक, जब उस पर हम लोग जब कपड़े पे गिरता है और जब उसको हम साबुन से रगड़ते हैं तो साबुन चीऊ की क्षार है और हल्दी चीऊ की सूचक है। तो सूचक हमेशा अम्ल और क्षार की रंग को बदलता है, उसकी पहचान करवाता है, इसलिए उसके कपड़ों का रंग क्या हो जाता है, क्षार के साथ मिल करके वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको ये पता चलता है कि हल्दी जो है वो सूचक है, वो एक प्राकृतिक सूचक है और क्षार के साथ वो क्रिया करके कपड़े को लाल कर देता है। तो ओके, आज इतना ही तक, फिर हम नेक्स्ट
दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको याद भी करिएगा और जो हमने सारणी बताया है उसको आपको जितना से जितना एसिड और बेस मिल सके उसको ले करके सूचक इस्तेमाल करके उसको पदार्थ को पहचान करिए और एक सारणी बना करके तैयार रखिए। थैंक यू।